नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोग का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ, जहां पर हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑल इन वन प्री एग्जाम फॉर एसएससी, आईबीपीएस एंड आरआरबी। तो रिसेंटली में ही प्रधानमंत्री ने एक यूनियन कैबिनेट में ये डिसीजन लिया है कि एक एनआरए को सेटअप किया जाए। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप किया जाए, जो कि प्री एग्जाम कंडक्ट करे वेरियस पोस्ट के लिए। जैसे हमारा एसएससी हो गया, आरआरबी का अलग प्री एग्जाम होता है, आईबीपीएस का अलग प्री एग्जाम होता है। तो इन सबको एक ही एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम है, उसको कंडक्ट किया जाए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ताकि स्टूडेंट है जो परेशान होते हैं उनका जो टाइम ज्यादा लगता है कि हर एक का अलग अलग और बार बार प्री एग्जाम देना पड़ता है कि अगर एक बार आपने प्री एग्जाम दे दिया और अगर आप मेंस में जाके फेल हो जाते हो या कोई भी रीजन है ना, फिर से आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा से प्री देना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का टाइम बच रहा है, उनका ट्रैवल टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। ये डिसीजन लिया गया है। हर साल हमारे इंडिया के अंदर 1,25,000 के आसपास जॉब की एडवर्टीजमेंट होती है, जॉब्स निकलती हैं, जिसमें 2.5 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट है अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो उन सब के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो प्री होगा वो एक ही होगा, जो कि मल्टीपल बार बार जो एग्जाम्स देने पड़ता है प्री के, वो यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो वो कॉल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकता है, जो भी क्वेरी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार जो एनआरए ने सेटअप कर दिया, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो उसके बाद ये एसएससी है, आरआरबी, आईबीपीएस से ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। क्योंकि जो फर्दर उसके बाद जैसे मेंस आता है और एसएससी में टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होता है, वो उसके लिए ये एज इट इज रहेगा। टायर 2 हमारा एसएससी ही कंडक्ट करेगी, मेंस आईबीपीएस ही कंडक्ट करेगी, और जो फर्दर इंटरव्यू है वो जो ये दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वही कंडक्ट करेगी। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो सेपरेट ही होगा। और जो टेस्ट है ये साल में 2 बार होगा और अलग अलग लेवल का होगा। 10th बेसिस का अलग टेस्ट होगा, 12th बेसिस स्टूडेंट्स का अलग होगा, जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए अलग टेस्ट होगा। और अलग 12 लैंग्वेजेस के अंदर टेस्ट होगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस है उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, उन सभी लैंग्वेजेस के अंदर टेस्ट होगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होगा वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा या तो फिर इंग्लिश में होगा। और जो आपका जो टेस्ट का स्कोर आएगा, जो स्कोर कार्ड होगा, वो 3 साल तक वैलिड होगा। मतलब अगर आपने एक बार प्री एग्जाम दिया और आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको दोबारा 3 साल के अंदर वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप उसी स्कोर कार्ड के जरिए अपना मेंस का तैयारी कर सकते हैं और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल, जब तक आप अटेम्प्ट करना चाहो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और SC ST के लिए जो एज की रिलैक्सेशन होती है वो उतनी ही है जो एज पर रूल्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। और जो एग्जाम होगा ये नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए है, जो कि ग्रुप C होता है या ग्रुप B होता है उनके लिए है, जो कि गेस्टेड पोस्ट नहीं होगी उसके लिए है। अगर गेस्टेड पोस्ट है तो सेट ये एग्जाम नहीं वैलिड है। और जो एनआरए है वो रजिस्टर्ड है हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। और ये इसका जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी होता है वो इसका चेयरमैन होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, एसएससी को, आरआरबी को एंड आईबीपीएस को, इन सभी को ये रिप्रेजेंट करता है। इस गवर्नमेंट ने इस एनआरए पे अभी 1500 करोड़ रुपए हैं वो सैंक्शन कर दिए गए हैं आने वाले 3 साल के लिए। स्टूडेंट को इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली कि बार बार प्री एग्जाम स्टूडेंट को नहीं देना पड़ेगा। अगर उसने एक लेवल अचीव कर लिया है, कि उसने फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया है, तो अगर वो फेल भी हो जाता है किसी भी लेवल पे तो उसको दोबारा से 0 लेवल से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पे घट जाएगा कि स्टूडेंट को बार बार जो फीस पे करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। उसका ट्रैवलिंग का टाइम भी बच जाएगा, स्पेशली
काफ़ी बेनिफिट होने वाला है उन फीमेल्स को जो थोड़े ऐसे डिस्ट्रिक्ट में या ऐसे गाँव या रिमोट एरिया में रहती हैं, जिनको बार बार काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी दूर जाना पड़ता है, कई बार सेंटर है वो काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो इस NRI के अंदर क्या होगा, 1000 ऐसे सेंटर्स हैं जिसको बनाया जा रहा है और उस सेंटर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 117 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया जाएगा, ताकि जो सेंटर है वो आसपास ही आए, लोगों को दूर या स्टूडेंट्स को दूर बेसिकली ना जाना पड़े। और एक ही जो इन सब का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सबका सिर्फ एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा। और कई बार ऐसा होता था कि जो एग्जाम डेट है वो भी क्लैश कर जाती थी, तो यहाँ पे वो इश्यू भी खत्म हो जाएगा कि जो एग्जाम डेट है कि आज RRB का भी एग्जाम है, फिर IBPS का भी एग्जाम है, ऐसा नहीं होगा। और स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन को इसका ये फायदा होगा कि जो उन्हें हेडेक रहती थी कि भाई अभी प्री का एग्जाम लेना है, बार बार लेना है, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उनको अपने सिर्फ मेंस पे उनका फोकस रहेगा, उनका जो टाइम साइकिल है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और एक स्टैंडर्ड पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा एग्जाम्स के लिए। जो कॉस्ट को एस्टिमेट किया गया है तो अराउंड 600 करोड़ की यहाँ पे सेविंग होगी इस प्रोजेक्ट के बाद। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।